ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ। मोई एक बहुत वड्डी गल है। इसका मतलब तो यह है 22,000 करोड़ का मतलब यह है भी देश की जी अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह हिलकी होनी है। रणदीप सुरजेवाला जोड़े कि कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता उन्होंने अज इस मुद्दे पर प्रैस कॉन्फ्रेंस की है और मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहना है भी मोदी सरकार ने जान बुझ के ये जी एफआईआर 5 साल डिले की। 5 साल पुराना मामला है। रणदीप सुरजेवाला साडे नाल उन्होंने जानते हैं भी ये क्यों ये जोड़े इल्जाम लगा रहे हैं, इसके पीछे की आधार की है, इसके पीछे तथ्य की है। मोदी सरकार में जन लूटो और भागो ये बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए एक फ्लैगशिप स्कीम मोदी जी ने चालू कर रखी है। जनता का पैसा लूटो, बैंकों को डुबाओ और मौज करके विदेश भाग जाओ, ऐसा ही लगता है। क्योंकि 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड पिछले 7.5 साल में मोदी जी के शासन में हो चुके। और ये जो ताज़ा बैंक फ्रॉड जिसकी हमने चर्चा की, एबीजी शिपयार्ड गुजरात की कंपनी है। हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में एक कंपनी द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है, 22,482 करोड़ का। और इसमें क्यों मोदी सरकार की मिलीभगत है, सफ़ेद पोशों की मिलीभगत क्यों है? ये कंपनी दिवालियापन घोषित करने के लिए कार्रवाई होती है 1 अगस्त 2017 को, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले पता चल गया था ये कंपनी। बिल्कुल, तब ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया। 1 अगस्त 2017 को अहमदाबाद गुजरात में कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्रवाई शुरू हो जाती है कोर्ट में। 15 फरवरी 2018 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पत्रकार वार्ता करके एक लिखित प्रेस रिलीज जारी करके ये कहती है कि ये बंदा भाग जाने वाला है, ये स्कैम है एबीजी शिपयार्ड गुजरात। कांग्रेस ने बता भी दिया था, 15 फरवरी 2018 को बताया। उसके बाद आखिर में बैंकों ने भी 19 जून 2019 को इस कंपनी के सारे लोन अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद इन्होंने सीबीआई को भी शिकायत भेज दी। सीबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री लव लेटर लिखते रहे एक दूसरे को। लोग पैसा हजम करते रहे, पैसा लूटते रहे जनता का। आखिर में 5 साल बाद 7 फरवरी 2022 को अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। क्या ये नहीं दर्शाता कि ये वही व्यक्ति है जिसे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने सूरत में इसी कंपनी को 1,02,000 स्क्वायर मीटर जमीन अलॉट की थी। और सीएजी ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने तब की गुजरात सरकार को, जिसके मुखिया मोदी जी थे, उनको इंडाइट किया था और ये कहा था कि इन्होंने 1,400 रुपये मीटर की ज़मीन आधे रेट 700 रुपये मीटर पे दे दी। उसके बाद मोदी जी मुख्यमंत्री ने दहेज गुजरात में इसी कंपनी को फिर ज़मीन दे दी 50 हेक्टेयर। और 2013 में ये मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उनके साथ यही ऋषि अग्रवाल कोरिया भी गया। तो इस पर इतनी मेहरबानी क्यों? जनता का पैसा लुट रहा है, बैंक डूब रहे हैं, पैसा आपका है, जनता का है, और ये लोग लेकर भाग रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही या गल समझ नहीं आ रही। ऑलरेडी पहले इस तरह के केस हो चुके ने, जिस च विजय माल्या कह लो या नीरव मोदी कह लो या होर भी कई है, जिस च ऑलरेडी इदां दे केस हो चुके ने, जिस च सानू जिस टाइम मामले सामने आए वो भज चुके थे और जिन्होंने ऐसी लियान च हाले तक कामयाब नहीं हुए। तो फिर इस मामले च इदां दी डिले क्यों? सानू की लग रहा, कितना मतलब रिश्ता जड़ा नज़दीक दा लग रहा? ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ये मिलीभगत है सफ़ेद पोशों की। आप मुझे बताइए, नीरव मोदी गुजरात में बैंकों के साथ इसी प्रकार से लगभग पहले 9,000 करोड़, बाद में मेहुल चोकसी के साथ मिलके वो 20,000 करोड़ वो ऐसे ही लेकर भाग गया। अमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, संदेश राज, जतिन मेहता, ये सब भाग गए एक एक करके। और अब उनके नवरत्नों में अब ये ऋषि अग्रवाल भी शामिल हो गए हैं। तो ये है क्या कि ये कंपनियां, इनमें से अधिकतर कंपनियां गुजरात में बनाई, बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ का ये लोन लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। सरकार खड़ी खड़ी देखती रहती है, लव लेटर लिखती रहती है।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ तरह ਦਾ एजिटेशन ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ सड़क ਤੇ नज़र नहीं आ रहे। मैं दैनिक सवेरा को एक बात कहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो विजय माल्या की कलाई नहीं खुलती थी। याद करिए, हमने वो मामला उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया। नीरव मोदी के बारे में राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी में स्वयं हम कहते रहे भाग जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं पकड़ा उसे और आखिर में भगा ही दिया। याद करिए, मेहुल चौकसी के बारे में पत्रकार वार्ता की, संसद में कहा, बाहर कहा ये भागने वाला है, और आखिर में वो उसको पासपोर्ट भी दिलवाया, भगवा भी दिया। इस एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल के बारे में भी अब बताया गया, इसको भी सिंगापुर की सदस्य नागरिकता मिल गई है। तो सवाल ये बड़ा सीधा है आदरणीय मित्र, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? ये देशवासियों को अब सोचना पड़ेगा। ਕੋਈ ਦਬਾਅ की रणनीति मतलब कि ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ कुछ है कोई प्लानिंग? बिल्कुल, हम जनता की अदालत में आंदोलन भी करेंगे और संसद में भी, और एक एक व्यक्ति तक ये बात लेकर जाएंगे। गुजरात के हमारे भाई बहनों से लेकर पूरे देश में हम ये बात बताएंगे कि कैसे उनका पैसा जो बैंकों में जमा है उसको लूटा जा रहा है। पैसा लूटो और भगाओ, ये अब मोदी सरकार की नीति बन गई है। थैंक यू। ये थे रणदीप सुरजेवाला जी, ਜਿਹੜੇ कि कांग्रेस ਦੇ बड़े सीनियर लीडर ने, और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ और ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ CBI ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ APG ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। और सुरजेवाला जी का कहना है भी इस दे पिछे मोदी सरकार दी मिली भगत है, क्योंकि 5 साल हो गए, 5 साल पुराना मामला, 5 साल डिले किया गया जानबूझ के FIR दर्ज करन ते। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन उम्मजाब दे नाल दैनिक सवेरा TV ਲਈ चंडीगढ़ ਤੋਂ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37467। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।